हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं वहाँ आदिशक्ति गुरु जी ऐसी क्या बातें बताना चाहते हैं जो कि आपकी लाइफ में एक ट्विस्ट ला देगा। तो आज हम इस एनर्जी को देखते हैं। आप लोग क्लेम कीजिए किस तरह के लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, मुझे ऐसा बहुत रीडिंग करने के बाद मुझे लगा कि ऐसे बार बार होती है, चैनलाइज मैसेजेस आते हैं आपके लाइफ में, इस तरह के लोग आने वाले हैं, ऐसे लाइफ में लोग थे। तो आज इस पे मैं देखती हूँ कि किस तरह के लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच भी करेगी और उसके लिए गाइडलाइंस और ब्लेसिंग्स आपके लिए कारगर उपाय होंगे। तो हम देखते हैं कि माँ आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती है। ठीक है, किस तरह की एनर्जी अब आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है, किस तरह के लोग आपके लाइफ में एंटर होने वाले हैं, आज हम वैसी चीज़ें देखेंगे। किस तरह के लोग आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। देखते हैं किस तरह के लोग आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। हमारे व्यूअर्स के लाइफ में किस तरह के लोग उनके जीवन में आने वाले हैं, किस तरह के लोग उनके जीवन में आने वाले हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, देखते हैं। किस तरह के लोग आने वाले हैं। Okay. ऐसे लोगों की लाइफ में आपकी एंट्री होने वाली है जो कि खुद भी इमोशनली बैलेंस्ड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और कहीं ना कहीं एक बैलेंस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उनमें वैसी क्षमताएं भी हैं और वो कहीं ना कहीं सारी क्लैरिटी अपने लाइफ में रखते हैं। और यही नहीं, सारे सिचुएशंस को देखने का जो उनका नज़रिया है वो कहीं ना कहीं सारे चैलेंजेस को मात करने में कामयाब है। और वो कहीं ना कहीं एक रूलिंग पोजीशन, मतलब उनकी जो एनर्जी है वो एक रूलिंग पोजीशन की है और कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी है वो बोलती है और कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जी है वो ही अपनी अथॉरिटी और अपना प्रेजेंस शो करती है, जो कि आपके लाइफ के सारे जो चीटर्स होंगे, जो विश्वासघाती होंगे, उनको तो यूं पकड़ लेती होगी जिस तरह से कोई भी चीज़ें उनकी आँख से के सामने से गुज़र के या उनके आभा मंडल से गुज़र के इस तरह की एनर्जी जो कि भाग जाए, जो कि छुप जाए, वो हो नहीं सकता है। ऐसी लाइफ में आपके लाइफ में ऐसे लोगों की एंट्री होने वाली है जो कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एनर्जी में लेके आएंगे, आपके इमोशंस को समझेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है
आपकी लाइफ में एक खुशियाँ बिखेरने का काम करेगा, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट आपको देगा जहाँ पे आप ग्रो कर पाएंगे। वही उसी के कारण जो होगा, आपकी जो एक पोजीशन होगी जो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला के देगा, जिससे कि आप कहीं ना कहीं फिनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट पोजीशन आपकी होती हुई नज़र आ जाएगी, क्योंकि आपको वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको वैसा आपके सर्कमस्टांसेस जो है वैसे बनेंगे, वैसे लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है जिसके साथ आपको एक ऐसा आप कहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास होगा जहाँ से कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की जगह के रास्ते खुल जाएंगे, और आप कहीं ना कहीं अबंडेंट पोजीशन में भी पहुँच जाएंगे। ये जो वेल्थ होगी आपकी, ये जो सिक्योरिटी होगी आपकी, वो परमानेंट होगी, वो आपकी टेम्परेरी बेसिस पे नहीं होने वाली है, ये परमानेंट सिचुएशन होगी। और जिस तरह की आपकी एनर्जी उनसे मैच होगी, जो भी एनर्जी, जो भी लेवल होगा एनर्जी का, वो कहीं ना कहीं जो है ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशनल, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, जो कि आपकी हाई वाइब्रेशनल बोलने का मेरा मतलब ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ऊपर वर्क करते हैं और कहीं ना कहीं वो दूसरों को सहयोग करते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है ना वो अकेले के लिए सेल्फ सेंटर्ड नहीं होती है, इसलिए उनकी जो ऊर्जाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं इतना पावर रखती हैं कि वो दूसरों के साथ ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं, उनके इमोशंस के साथ ईजिली कनेक्ट हो जाते हैं, उनके जो भी सिचुएशन है उसके साथ ईजिली कनेक्ट होकर वो समझते हैं कि क्या सिचुएशन है और क्या फाइंड आउट करना है। और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी इतनी करुणामयी भी होती है कि अगर उसे पता भी चल जाए कि सामने वाला धूर्त है, तो भी कहीं ना कहीं वो सोचता है यही है कि कितनी बार ये मुझे धोखा देगा, एक बार दो बार, चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी से, ये जो एनर्जी जो आपकी निकल के आएगी वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को भी अपलिफ्ट करने का काम करेगी। आप जिस भी लेवल पे होंगे वहाँ से आपकी एनर्जी जो है अपलिफ्ट होगी। और ये सारी चीज़ें हैं, देखिए अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, मतलब आपकी लाइफ में मुझे लगता है ना कि अबंडेंस जो है ना वो मोहर लगा दिया गया है, कंफर्म कर दिया गया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परस, एस ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म्स ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब स्ट्रेंथ। वैंड्स की सिर्फ दो एनर्जी है, 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स। तो आपकी लाइफ में जो है ना अबंडेंस को जो है वो तो एकदम पक्का, जिसको कहते हैं मोहर लगा देना, और आपकी एनर्जी लेवल डेफिनेटली बढ़ने वाली है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। और कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है ना, देखिए यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आया, कहीं ना आपकी एनर्जी ऐसी है जो कि स्पिरिचुअली भी बैलेंस होने वाली है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आप बहुत सारी चीज़ें गेन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और विथ मटेरियलिस्टिक लाइफ, मतलब आपको संसार की चीज़ों का भी सुख मिलने वाला है और आपको अध्यात्म का भी सुख मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट हो रही होंगी वो आपके लाइफ में ना, उसके लिए भी जो है ना आप प्लानिंग और करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो प्लानिंग है ना आपकी लाइफ को एक ऐसा मोड़ देगी, और ये सब चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आएंगे, मतलब ऐसे लोगों के साथ बॉन्डिंग होगी, नॉट अ सिंगल पर्सन भी हो सकते हैं और एन नंबर ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं, जो कि आपके लिए ही यूनिवर्स जो है एक सराउंडिंग बनाएगी, ऐसी एनर्जी लेवल होगी। क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेस का कार्ड आना, स्ट्रेंथ का कार्ड आना, ये डेफिनेटली बता रही है, और सारा एबंडेंस, तो मतलब ये सारी चीज़ें मैं देख के ये समझ पा रही हूँ ना कि कोई एक कहिए कि आपको खजाना मिलने वाला है, किसी की लाइफ में ऐसा होने वाला है कि उनको
खजाना मिलने वाला है। अब देखिए, खजाना भी बहुत तरह से होता है। एक होता है कि अब आपका लेवल क्या है, आपके लिए खजाने का मतलब क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि खजाने का मतलब जब यूनिवर्स देने पे तुल जाए तो कहते हैं ना, रंक से राजा राजा बनना, वो भी होता है। तो ये चीज़ें आप यूनिवर्स पे ही ओ गॉड यूनिवर्स पे ही छोड़ दीजिए, तो यूनिवर्स का ही हाथ है। आपको ना बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में जो है ना, मतलब यूनिवर्स की तरफ से ही ये चीज़ें आएंगी आपके लाइफ में। ये एनर्जी जो है आपकी, जो लाइफ में जो चीज़ें आएंगी वो पूरी क्लैरिटी के साथ एक तो आएंगी आपके लाइफ में। और यही नहीं, आपका जो देखने का, सब चीज़ों को देखने का नज़रिया होगा ना, वो पूरी तरह से अंदर घुस के देखने का नज़रिया होगा। एक होता है ना कि जैसे कि हम एक्सरे करते हैं तो हम हड्डी को देख लेते हैं, तो वैसी नज़रिए से, वैसी दृष्टि से आप पूरे पारखी नज़र से उन सब चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें जो है ना, कि लाइफ की जो रूपरेखा है वो सब बदल देगी। क्योंकि आपकी जो दृष्टि है ना, वो पूरी तरह से ये समझ पाएगी कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन से ऑफर्स लेने चाहिए, कौन से छोड़ने चाहिए, किस तरह की बातों के साथ डील करना चाहिए, किस तरह से नहीं डील करना चाहिए। और वैसी ही एनर्जी के, वैसे ही सराउंडिंग्स के साथ आप ये सारी चीज़ों को ना मतलब अपनी लाइफ को ही चेंज कर देंगे। आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग आने वाले हैं। और हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है ना, आप बहुत ऐसे पर्सन आपके लाइफ में भी आएंगे ना, जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने का काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे पर्सन आएंगे ना, जो आपको स्पिरिचुअली भी अवेकन करने आएंगे। कुछ ऐसे पर्सन्स भी आएंगे ना, जो आपकी ना इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़, इतने सारे आपके धन के लिए स्रोत खोल देंगे आपकी, जिसके लिए ना मतलब आप संभाले ना संभाल पाए। तो वैसी चीज़ें नज़र आ रही है। तो ऐसे ऐसे लोगों का आगमन आपके लाइफ में होने वाला है। तो आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। और जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट की बात नज़र आ रही है ना, और कंपटीशन की, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ यही इतना दर्शा रही है कि जो भी चैलेंजेस आपको आपके लाइफ में दिखेंगे, या जो लेकर आने वाले लोग होंगे, उसके लिए भी आपके पास ऐसी ऐसी क्लैरिटी होगी ना कि आप वहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि उसके बाद जो है ना, आप प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप कैसे आगे क्या करेंगे। तो एक तरह से आपके लाइफ में जो भी लोग आएंगे, वो आपके लिए अच्छे साबित होंगे, और कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। ऐसे लाइफ में आपके ऐसे लोगों की एंट्री यहाँ पे हो रही है, जो कि आपके लाइफ में ना पॉजिटिविटी लेके आने वाले हैं। ये जो फाइनल कंक्लूजन है ना, ये यही है कि आपके लाइफ में जो आएंगे वो पॉजिटिविटी लेकर आने वाले अभी तक के लोग नज़र आ रहे हैं। और जो भी एक कार्ड जो कॉन्फ्लिक्ट का आया है, मुझे लगता है कि इसको देख के मैं बता सकती हूँ कि वो जो पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस और ईर्ष्या रखते होंगे, और आपके लिए हर समय कुछ ना कुछ खुराफात उनके मन में चलता होगा, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते होंगे, तो भी वो लोग भी जो है ना, आपकी ग्रोथ को तो नहीं रोक पाएंगे। और आपकी ऐसी क्लैरिटी की वजह से, क्योंकि इस तरह की क्लैरिटी आपको हो गई है ना, कि कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों के लिए इतने अच्छे प्लानिंग के साथ निकल जाएंगे कि वो लोग आपस में ही, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएगा। वो चीज़ें कहते हैं ना, पलटवार, वो चीज़ें हो जाएंगी और वहाँ से आप निकल जाएंगे। देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या बोलती हैं। बहुत सारे पॉजिटिव लोग की एंट्री होने वाली है लाइफ में, तो माँ की क्या ब्लेसिंग्स है। देखिए, आपको इसलिए अबंडेंट किया जाएगा क्योंकि मनी कहीं ना कहीं आपके हर कार्यों में, आपके आगे जाने में, आपके आप लोगों को अगर सहयोग भी करेंगे तो भी
आपका जो है ना बहुत वहाँ पे वही काम आने वाला है। आपका जो मनी है ना, बेस है सब असाइनमेंट्स का। तो आपके हर कार्य में उसकी ज़रूरत होगी, इसलिए आपको अबंडन किया जाएगा और इसलिए आपको किया जाएगा, इसलिए आपको ये पॉजिटिविटी दी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप धर्म से जुड़े। मैंने कहा ना, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रोथ नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप धर्म की जड़ों को पकड़ के रखे हुए हैं और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा जो रूट दया वाली रूट होती है, करुणा वाली रूट होती है ना, उस चीज़ों को भी समझते हैं और कहीं ना कहीं अपने धर्म को बहुत मजबूती से पकड़ के रखे हैं, जिसकी वजह से ये सारी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आने वाली है। देखते हैं और क्या आप बताना चाहती है माता शक्ति, क्या ब्लेसिंग्स है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, रहने देती हूँ मैं इस। देखिए, मैंने कहा ना आपको, आपको खुद के लिए जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए प्रोवाइड की जा रही है ना, कि कहीं ना कहीं आप इससे ना दूसरों को भी सपोर्ट कर सके, है ना। उस समय आप सेल्फ सेंटर्ड ना हो जाइएगा। और आपकी जो ये जो बातें जो निकल के आई है ना, ये जो प्रश्न जो चल रहे हैं ऐसे, कैसे लोग आएंगे आपके लाइफ में, कैसे लोग आएंगे आपके लाइफ में, तो डेफिनेटली जो पॉजिटिविटी निकल के आई है वो आपके सारे कार्यों को सफल बना देंगे। आपके कार्यों में ना जो सफलता है वो दिख रही है यहाँ पे मुझे। देखते हैं, कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं, जो इसकी भी एनर्जी इस रीडिंग के साथ नहीं मैच की होगी, या फिर जिनको लगता होगा कि इससे कुछ अलग बातें उनको जाननी है, तो उसके लिए यूनिवर्स क्या कहते हैं। तो आपके लिए कुछ यूनिवर्स के भी मैसेजेस ले लेते हैं। चलिए, आज इतने ही कार्ड्स यूनिवर्स के लेंगे हम। किसी के लिए लाइफ में आया है कि अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं के बोझ तले दबे हैं, या फिर अपने किसी भी जगह पे आपको लग रहा है कि कमी हो रही है, या किसी बाधा से आप निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर कहीं पे भी आपके रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद ये कार्य आप ना कर पाए, ये कार्य आपकी क्षमता से बाहर है, या फिर आपको उसके रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स ही मदद कर सकते हैं और सिर्फ वही अच्छे गाइडेंस दे सकते हैं। तो आपको उनके शरण में जाना ही पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड भी पे करना पड़ेगा, जो चाहे वो सब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हों या फिर आपके लाइफ में पॉजिटिविटी हो, आपको अपने ग्रैटिट्यूड पे करने होंगे कि जो भी आपने दिया सब बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये समस्याएं आ रही हैं, आपको मैं आपके पास आया हूँ, इसका समाधान कीजिए। और इस वजह से क्या है ना, कि आपके जो लाइफ के जो बहुत सारे जो दुष्ट प्रकृति के लोग होंगे, वो सारे क्या होंगे ना, कि अपने आप जो है ना आपके लाइफ से निकलते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, आप उन लोगों को यूनिवर्स कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करते हैं जो कि फॉल्स विटनेस बनते हैं। आपको कहा जा रहा है कि डेफिनेटली आपके जो कार्य है ना, कहीं कहीं ना कहीं जिसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको भगवान के पास जाने की ज़रूरत है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद में भी अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि क्या आप को कहीं ऐसी चूक आपसे भी हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, तो क्या आप अपने आप को भी अनदेखा कर रहे हैं, क्या आप अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान रहे हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी भी हो सकती हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि एक बार आप खुद को भी एग्जामिन कीजिए, कि हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप डेफिनेटली कर सकते होंगे, और आप जो भी गाइडेंस है ना, आपको देखिए ये भी निकल के आया, यू विल गेट गाइडेंस थ्रू। तो कहीं ना कहीं से आपको ये गाइडेंस आपको मिलता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं आप एग्जामिन कीजिए और उस अपॉर्चुनिटी जो भी आपके पास आएगी उस चीज़ को गेन कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे और यूनिवर्स, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो है ना बहुत सारी खुशियाँ आपके पास आने वाली है,
क्योंकि आप जब एग्ज़ामिन करेंगे अपने आप को और आपको लगेगा कि कोई जो है हमारा शत्रु नहीं है, सब हमारे मित्र ही हैं, और कहीं वैसे ही सबके साथ ट्रीट करेंगे, अपने सारे ऑब्स्टिकल्स को भगवान को सरेंडर करेंगे, अपनी सारी बाधाओं को, अपनी सारी चिंताओं को सरेंडर करेंगे, वहीं आप जैसे ही सारी चीज़ें को लेट गो करेंगे, वैसे ही आपकी जो लाइफ में है, जो ना आपकी डिवाइन सोल है, डिवाइन सोल दैट मीन्स कि आपकी लाइफ की ऐसी एनर्जी, आपके अंदर ही शिव शक्ति की ऊर्जा है। मैं इसको ये भी एक चीज़ को क्लैरिफाई कर देती हूँ। आप बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो बेसिकली जो है ना, वो आपके 5D लेवल की ही होती है, एनर्जी लेवल की ही होती है। उसमें से बहुत ऐसे कनेक्शंस होते हैं, बहुत रेयर जो कनेक्शंस होते हैं वो 3D में आपके कंप्लीट होते हैं, और वो जो होते हैं वो आदिशक्ति की मर्जी से होते हैं। और उससे भी बड़ी बात मैं बताऊं तो यहाँ पे जो एनर्जी की जब बात होती है, तो यहाँ बात होती है कि आपके अंदर ही वो दोनों ऊर्जाएं हैं, शिव शक्ति की ऊर्जा आप में है, उनकी बैलेंस होने की बात होती है। ये बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं ट्विन फ्लेम को लेके, मैम मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैम मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ क्या? मैं आपको बता रही हूँ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना, आपके अंदर की ऊर्जा है, आपकी आदि शक्ति की ऊर्जा है, ये 5D लेवल की ऊर्जा है, और ये एनर्जेटिकली कनेक्ट होती है, और बहुत रेयर ऐसी एनर्जी होती है जो जिस तरह से ट्विन फ्लेम के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग गूगल पे पढ़ते हैं, तो जब हम 5D लेवल में जाते हैं तो ये एनर्जी बेस्ड में होती है, और कंप्लीटली वो आपके ही अंदर की ऊर्जा होती है। मैं इसको 3D तक इसलिए भी नहीं लाना चाहती हूँ क्योंकि ये जो है एनर्जी है, बहुत रेयर एनर्जी 3D में कंप्लीट होती है, और वो भी जब तक माँ आदि शक्ति की कृपा ना हो वो नहीं हो सकती है। तो आप ये जान जाइए कि ये आपके अंदर की ऊर्जा है, जो आप जो शिव शक्ति की बात करते हैं, ये आपके अंदर की ऊर्जा है, ये आपके ट्विन की ऊर्जा है। आप लोग इस बात को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपके अंदर के ट्विन की ऊर्जा है, और आपको यहाँ पे बैलेंस करने की बात हो रही है। अगर आप कहीं इस तरह की चीज़ें महसूस करते हैं, आपको कहीं ऐसा लगता है, तो आपको कहीं ना कहीं से हीलिंग प्रोवाइड हो रही है, ताकि आपके शिव शक्ति की ऊर्जा कहीं ना कहीं बैलेंस हो सके, हील हो सके। ये आपके अंदर की ऊर्जा है, हमारे अंदर ही ये दोनों ऊर्जाएं हैं जिसको एक करने से पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोग मिसगाइडेड हैं इस चीज़ को लेके, बहुत सारे सोल मिसगाइडेड हैं इस चीज़ को लेके, और कहीं ना कहीं ये आप कहिए तो एक तरह का बहाना भी बनता है अपनी इंटेंशंस को पूरा करने का। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं ऐसे कि मैं आपसे कहना चाहूँगी आज की इस रीडिंग में कि आप अपने आप को एग्जामिन ज़रूर कीजिए। ये आपके अंदर की ऊर्जा है, आपको बैलेंस करने को कहा जा रहा है, आपको उस लेवल में आने को कहा जा रहा है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो कहीं ना कहीं से जो भी चीज़ें आपको खींचती हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एनर्जी आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रही है। तो आप इस चीज़ को समझ के चलिए कि वो जो बहुत हाईली कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम का, वो बिना माँ आदि शक्ति की कृपा के 3D में पॉसिबल नहीं है, और वो 1% भी नहीं होता है, उससे भी कम होता है। ये 5D की एनर्जी है, आपके अंदर की एनर्जी है, आप ही के अंदर के ट्विन की बात हो रही है, जिसको हम अलग अलग बॉडी में भी कहते हैं ना, वो आपकी ही ट्विन होती है, आपको एनर्जेटिकली आपको हील करती है। ये एक हीलिंग का प्रोसेस है। आप लोग जो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं,
वो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपकी अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जहाँ से भी आपको लगता है कि हीलिंग मिल रही है, कुछ सुनने से मिल रही है, कुछ पढ़ने से मिल रही है, आपके रिचुअल्स करने से मिल रही है, तो आप उस चीज़ को कीजिए। काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग कीजिए, है ना? ज़रूर कराइए, अगर आपको लगता है तो काउंसलिंग कराइए। ठीक है? तो मैं ऐसे भी बहुत सारे रीडिंग्स डालती हूँ कि जिसके साथ भी अगर कंप्लीटली रेजोनेट कर रहा है, जो भी गाइडेंस उसको फॉलो करें, डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा। ठीक है? तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। यूनिवर्स के माध्यम से हमारे गुरुजी और हमारी माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स को सेंड करते हुए, आप सभी के मंगल की कामना करते हुए इस रीडिंग को मैं कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।